कल चुनाव खत्म हुआ है और कई पत्रकार साथी चुनाव को लेकर कई जिज्ञासा रखते थे। मुझे लगा सभी पत्रकार साथियों एक साथ प्रेस जारी करके चुनाव से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुए, जो भी हमारे वो आगे गया है उसके बारे में बताओ। इसलिए आप सबका स्वागत है। 6 तारीख को अंतः उपचुनाव की डेट घोषित हुई। 14 तारीख को हमने नामांकन भरा और 14 तारीख के बाद हमने घर घर हर मतदाता तक पहुंचकर उनका समर्थन मांगा, आशीर्वाद मांगा और जनता के सामने अपनी बात रखी। और अंता की देवतुल्य जनता ने 14 तारीख से लेकर कल 11 तारीख 6 बजे तक मतदान तक हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। उसके लिए मैं अंता की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस चुनाव में जिन भी नेताओं ने हमें समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, आम आदमी पार्टी से आदरणीय केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, राष्ट्रीय नेता संजय सिंह जी ने हमारी आम सभा में आकर हमें समर्थन दिया। आरएलपी सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब ने हमें समर्थन दिया, आम सभा में आकर हमारा आशीर्वाद दिया। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमें समर्थन भी दिया और जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला चुनाव में, उनके लिए भी हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस चुनाव के मार्गदर्शक के रूप में हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी हुड्डा साहब ने जिस तरह का चुनाव का संचालन किया और विद परिवार चुनाव में उनके बेटा भी यहाँ अंता में रहकर मेरे लिए वोट मांगा, समर्थन मांगा, उसके लिए बड़े भाई राजेंद्र जी हुड्डा और उनके बेटे सीएम हुड्डा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी यादव साहब की तरफ से हमें शुभकामनाएं मिली, उन्होंने हमें फोन पर समर्थन दिया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के अतुल जी प्रधान जो विधायक है, वो मेरे नामांकन रैली में भी आए और चुनावी सभा में भी आकर उन्होंने जो मुझे साथ दिया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनमें से एक जगत गुरु शंकराचार्य काशी पीठ के, उन्होंने भी गौ माता की रक्षा का व्रत लेकर हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी पूरे उनकी जो शिष्य मंडली है वो भी मेरे चुनाव में आई और मुझे समर्थन दिया। उसके लिए आचार्य जी को भी उनके चरणों में दंडवत। चुनाव जिस शांति प्रिय तरीके से हुआ, कई तरह की आशंकाएं थी, नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है तो कई तरह का लोगों में भ्रम था, लेकिन चुनाव पूरा शांतिपूर्ण तरीके से रहा और उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि पुलिस प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया। हमें कहीं भी इस तरह का नहीं लगा कि जहां पुलिस का कोई भेदभाव नजर आया, इसलिए पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अंता का जो भी उपखंड अधिकारी और उनके जो कर्मचारी थे, उनका भी हमें पूरा सहयोग इस चुनाव में मिला और यही कारण था कि चुनाव बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से धन बल, बाहुबल, सत्ता का जो उपयोग इस चुनाव में किया, वो शायद कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा। इससे पहले जिस तरह से करोड़ों रुपए की नकदी इस चुनाव में पकड़ी गई, मैं आपसे चाहूंगा, आपके माध्यम से चाहूंगा, उन्हें भी प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो करोड़ों की नकदी किसकी थी, किसके लिए आ रही थी। इसके अलावा वोटिंग से पहले कुछ नकदी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में मिली। मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा
कि प्रियंका नंदवाना की गाड़ी में जो पैसा मिला उसका क्या हुआ और प्रियंका नंदवाना पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यहाँ का प्रशासन प्रमोद जैन भाया से मिला हुआ था? और कौन कौन सी रकम पकड़ी गई, किन किन गाड़ियों से पकड़ी गई, वो गाड़ियाँ किसकी थी? और आपको एक मेरे जो इनपुट है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा, एक गाड़ी में 3 लाख रुपए थे, गाड़ी वाला पैसे फेंक कर भाग गया, तो 3 लाख रुपए किसी किसान को मिले हैं। किसान का नाम तो नहीं लूँगा, चलो उसका भला हुआ, उसका फायदा हुआ किसान का। एक जगह कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा बहुत बड़ी रकम एक गांव में बांटने के लिए भेजी गई, लेकिन वो गांव में पहुंची उसके पहले ही कोटा से आए कुछ बदमाशों ने उस बड़ी रकम को लूट लिया और सीधा कोटा ले गए। मेरे पास तो यहाँ तक भी सूचना है कि उन्होंने उस बड़ी रकम से स्कॉर्पियो तक बुक करा के स्कॉर्पियो के मालिक को बन गए। लेकिन मेरे हिसाब से वो भी उन्होंने ठीक किया, कम से कम मतदाता जाता तो मेरा नुकसान होता है। इस तरह का ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा और भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का दुरुपयोग चुनाव के समय वोटों के लिए किया जा रहा था। सत्ता का जिस तरह से आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरह की दोनों पार्टियों के नेता आए, पूरे राजस्थान के कांग्रेस बीजेपी के विधायक आपकी हवेली गली में पड़े रहे। जिस तरह से मुझे चक्री में फंसाकर मुझे राजनीति में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं जनता का धन्यवाद दूंगा, अंता की जनता का, कि अंता की जनता वो जनता जिन्हें राजनीति से विश्वास उठ गया था, भरोसा उठ गया था, उन्होंने एक विकल्प के रूप में मुझे देखा, उम्मीदों की किरणों से मुझे देखा। और जिस तरह का चुनाव हुआ, मुझे लगता है आप सब लोग राहुल के लिए पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि ऐसा चुनाव शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, जिसमें एक कैंडिडेट को बिठाने के लिए जयपुर से हाथी लाया जाए, एक कैंडिडेट को बिठाने के लिए ऊंट लाया जाए, कैंडिडेट का स्वागत करने के लिए कंबाइंड मशीन पर बिठाया जाए, ट्रैक्टर पे बिठाया जाए, कैंडिडेट को खीर से तोला जाए, कैंडिडेटों को फूल फ्रूटों से तोलते हुए देखा हो तो आम था, लेकिन एक कैंडिडेट प्रत्याशी को खून से तोला गया। और रक्तदान महादान का नारा रहता है, वो खून जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ वो कई लोगों की जान बचाने में काम आएगा। एक दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन ने जिस डॉक्टर को ब्लड डोनेशन के लिए लोगों ने बुलाया उसका निलंबन कर दिया गया, उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। अगर उसे दूर कर दिया गया, उसको डॉक्टर का जो खून से तोड़ने वाले डॉक्टर का, खून से आत्मा करवाने वाले डॉक्टर का निलंबन किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि जिन लोगों ने मुझे खीर से तोला है कहीं प्रशासन की भैंसों को नहीं मंगा ले, ऐसा भी मुझे डर लगता है। जिस तरह की हालात थी राजनीति की, ये चुनाव इंकलाब के नारे के साथ था, ये चुनाव जय जवान जय किसान के नारे के साथ था। और मुझे लगता है कि जनता ने इस चुनाव में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, जो लोग राजनीति में यहाँ बरसों से कब्जा करके बैठे थे, और वह आपने देखा होगा सांतरी गांव में, जहाँ जिस गांव में बहिष्कार हुआ, उस गांव के हालात देखे होंगे, तो मैंने वहाँ पर जिस तरह से मैं कीचड़ में बैठा, मैं वहाँ पर जो शमशान घाट पर जो रास्ता जा रहा था, उस कीचड़ में मैं नंगे पैर चला। मेरा उसके पीछे एक ही मकसद था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठे लोग, देश की राजधानी दिल्ली में बैठे लोग, जिनका नजरिया आड़ती को लेकर हो सकता है ये हो कि ओम बिरला उस आड़ती से आता है, वसुंधरा राजे जी उस आड़ती से आती है, तो वहाँ विकास की कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन जहाँ से वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हो, जहाँ से 5 बार सांसद रही हो, 5 बार उनका बेटा सांसद रहा हो, जहाँ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हाड़ौती से जाते हो, उसके बावजूद भी यहाँ गांव के लोगों को अगर बहिष्कार करना पड़े चुनाव का, शमशान घाटों पर जाने का रास्ता नहीं हो, और ये केवल वहाँ बैठे लोगों का एक तस्वीर दिखाने का था। और मुझे लगता है कि जयपुर में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे लोग ये देख रहे होंगे कि कितने बड़े नेता आड़ौती से आने के बाद भी आड़ौती की क्या हाल है। और ये उस समय भी परिदर्शित हुआ जब पिपलौदी में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। तब भी जब मैंने शहीदी स्मारक पर बकरियों के साथ आंदोलन किया था, तभी पूरे देश ने देखा था कि जहाँ से मुख्यमंत्री का घर है, वसुंधरा जी का घर है, वहाँ बच्चों के साथ इस तरह की घटना होती है।
और उसके बाद उनको मुआवजे के रूप में या राजस्थान में बाकी क्षेत्रों में एक कुमार का गधा लाइट से चिपक जाता है और उसको राजेंद्र गुडा धरना देकर बैठता है, गधे का मुआवजा 60,000 दिला देता है। या राजस्थान में कई जगह हनुमान बेनीवाल के एरिया में जहाँ कोई इस तरह की घटना होती है वो धरना देते हैं, लाखों रुपए दिलाते हैं। लेकिन झालावाड़ में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही वहाँ पहली बार देखा गया कि 7 बच्चे स्कूल की दीवार गिरने से मर जाते हैं और उनको मुआवजे में बकरियां दी जाती है। मुझे लगता है इस उपचुनाव से पूरा राजस्थान, पूरा देश की जनता देख रही होगी कि राजस्थान में किस तरह की राजनीति हो रही थी। और मुझे लगता है भारत की जनता ने भी ये देखा होगा कि चुनाव कैसा होता है। अब तक चुनाव किस तरह से मिलीभगत से होता था, और आपने भी देखा होगा चुनाव में प्रमोद जैन भाया और वसुंधरा राजे, जहां प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ रहा था, पर्दे के पीछे से ओम बिरला चुनाव लड़ रहा था, जो प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ा था, और दूसरी तरफ मोरपाल नहीं वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही थी। ओम बिरला इसलिए मैं साबित कर देता हूं कि एक गोचर जो चुनाव लड़ा पीपलदा से, क्या नाम था, प्रेम गोचर, जो ओम बिरला का प्रत्याशी था, बीजेपी का प्रत्याशी था, और वो प्रेम गोचर जो ओम बिरला जिसका खास आदमी है उसका सगा भतीजा योगेश गोचर, जो चुनाव के 2 दिन पहले अंता की धरती पे आता है और वो किस तरह से प्रमोद जैन भाया के लिए वोट मांगता है, नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार करके माहौल बनाता है। उसी तरह से एक गढ़िया, नीलेश गढ़िया, जिसका गाद का काम, बजरी का काम ओम बिरला के साथ पार्टनरशिप का है, जिसमें प्रमोद जैन भाया भी पार्टनर है, वो व्यक्ति यहाँ आकर किस तरह से पैसा बांटने का काम प्रमोद जैन भाया का देख रहा था। उसी तरह से हीरालाल जी नागर, ऊर्जा मंत्री, उनका काम देखने वाले उनके क्रेशर में पार्टनर मनोज शर्मा जी यहाँ किस तरह से प्रमोद जैन भाया का पैसा बटवाने का काम कर रहे थे। इससे साबित हो जाता है। और किस तरह से मैंने गांव में पता किया कि कोटा से बहुत बड़ी संख्या में अन्य अलग सभी समाजों के लोगों को बिरला द्वारा गाड़ियों में यहाँ भाया का प्रचार करने के लिए भेजा जा रहा था। और जो यहाँ पर जो बीजेपी के जो लोग टिकट मांग रहे थे और जो ओम बिरला के खेमे में जाने जाते हैं, वो सारे लोग भी हमें भाया के साथ नजर आए। 2 खेमे थे पूरे चुनाव में, एक खेमा ओम बिरला का जो भाया के साथ था, एक खेमा वसुंधरा राजे का जो मोरपाल समन के साथ था, और एक तरफ अकेला नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा था, जिसके साथ कोई नेता नहीं थे, कोई जिसके साथ कोई बड़े धनाढ़ लोग नहीं थे, जिसके साथ लेकिन जनता थी, और जनता ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और मुझे लगता है कि हमारा काम था मेहनत करना, हमारा काम था घर घर तक मतदाता तक पहुँचकर उनका आशीर्वाद लेना, और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला होगा। और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं हारूंगा जीतूंगा, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कसर नहीं। हमारे जो साथी थे, जो प्रभारी हमने बनाए थे, जो चुनाव का हमारा संचालन कर रहे थे, उन सब लोगों ने पूरी जी जान से हमारी मदद करी। उसके लिए तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस हार जीत का फैसला ईश्वर के हाथ में छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि नीली छतरी वाला बाबा का निशानी कृपा हम पर होगी और मैं जीतूंगा। ठीक है, कोई सवाल? क्या पूछे आप? जवाब आप सब दे, जिसमें कोई एक सवाल है पूछो, आप दोनों मानते पूछो ना। कल आपने सांगली में जो कहा वो कई लोगों ने मैं सुबह उठते ही कह दिया कि आप मीडिया वालों के लिए क्या बोले नरेश मीणा। मैं बोला ना, आप लोग नहीं जाते, क्यों नहीं गए अब तक? आपने सांगली का मामला क्यों नहीं दिखाया? और मैं यह उजागर करूंगा, आगे भी करूंगा। आप लोगों को भी अपनी ईमानदारी करते हुए निभाना चाहिए। चौथा इस समय मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया में नरेश मीणा के चुनाव को लेकर एक भी पॉजिटिव खबर चली हो, एक दिन भी मेरा प्रचार चलाओ तो मुझे बता दो। एक भी खबर चलाई तो बता दो। देखो ये मुझे जी राजस्थान ने मुझे किस तरह से मेरा चुनाव में नुकसान किया, मुझे बता दो। देखिए, आजकल पत्रकार साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आपको भी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी, आपको भी ईमानदारी के साथ सारी चीजों को सामने रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो लोग आप फिर भी पक्षपात देखो सभी नहीं करते, कुछ करते हैं, जो करते हैं उन्हीं को इंगित करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी भाई साहब, आपको जाना चाहिए साथ में, वो बात आपको जाना चाहिए कि 2 लाख का आरोप लगा। वो जयन कौन है, वो लाइन मैन कौन है माल बम्बरी कला में, जिसने 2 लाख रुपए जनता से लिए? नरेश मीणा विधायक बना तो नरेश मीणा भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेगा, चाहे नरेश मीणा को जेल जाना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो मेरे साथी आप लोग सारे जो मैं चैनल देख रहा हूँ, इसमें वो फर्स्ट इंडिया नहीं है, इसमें जी राजस्थान नहीं है, इसमें पत्रिका नहीं दिख रहा, इसमें भास्कर नहीं दिख रहा। आदित्य जी भास्कर वाले, क्योंकि प्रमोद जैन भाया और इन भ्रष्टाचारियों को कहीं कहीं से आपका भी संरक्षण मिला है।
अगर इन चोरों को अगर आप अब तक उजागर करते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, मैं पूछना चाहता बड़ा की बावड़ी पर क्या वहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है या राजनीतिक पार्टियों का वहाँ मीटिंग होती है? मैं पूछना चाहता हूँ, जैन मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, जिन जैन मंदिर जो हाईवे पर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, और अयोध्या में राम मंदिर जिस बीजेपी ने बनाया वह बीजेपी इसलिए हार गई थी क्योंकि धार्मिक तरीके से उसका पूरा काम नहीं हुआ। उसके पहले वहां पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वोट मांगे गए। पर जैन मंदिर, प्रमोद जैन भाई जैन समाज से आते हैं। जैन समाज बड़ा पवित्र समाज है। जैन समाज के संत महात्माओं के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, क्योंकि वो जिस तरह से कठिनाई है और उसमें जो भक्ति भाव उनका रहता है, नंगे पैर मतलब बिना बदन, लेकिन और उनका जो व्रत है, जैन समाज का व्रत है अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिय, उनके तो बिल्कुल प्रवचन भाई उल्टा चलता है। आज तक जैन मंदिर में ना कोई प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना कोई संत महात्मा आए, और उसमें कांग्रेस की मीटिंग हुई, तिरंगा यात्रा उस कांग्रेस उस जैन मंदिर में हुई, जिसमें उसने प्रमोद डोटासरा ने वो गमछा घुमाया और कहा कि कोई माई का लाल पैदा हुआ हो तो भाई को गिरफ्तार देखो। आपको दिखा रही चाहिए खबर कि क्या जैन मंदिर इसलिए बनाया है? मैं गया ना, अभी गाँव में गया, मैं अंतल विधानसभा में घूमा, कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं। देव महाराज जिसमें पूरा गुजर समाज आस्था रखता है, वो एक भी गुजर समाज के मंदिर पे कोई 2 रुपये नहीं लगा। एक भी रामदेवरा में लाखों लोग आस्था रखते हैं, 1 रुपये का कहीं वो नहीं हुआ। स्कूल टूटे पड़े, शिक्षा के मंदिर टूटे पड़े, इन चीजों को दिखाई है और आगे दिखाओ। अभी भी मेरा ही निवेदन है आपसे कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर मैं चकाप कर रहा हूँ तो मेरी अच्छाई बताइए, मैं बुरा कर रहा हूँ तो मेरी बुराई कराइए। मैं थप्पड़ किसी को दे देता हूँ तो पूरा बाउंड्री हो जाता है, लेकिन मैं जब भूख हड़ताल करता हूँ नहीं दिखाया जाता है, मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ नहीं दिखाया जाता है, मैं किचन में बैठा हूँ तो नहीं दिखाया जाता है। दिखाइए आप। इसलिए आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, इन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ जो नरेश मेरा लड़ाई लड़ रहा है, इसमें आपके सहयोग की बहुत अपेक्षा रहेगी, आपकी जरूरत रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप उन पत्रकार साथियों की जिनकी अभी तक आत्मा नहीं जगी, उनकी आत्मा जगेगी और हमारे साथ में। नरेश, कल वोटिंग समाप्त होने के बाद एक चर्चा है, चर्चा यह है कि कांग्रेस को तो नरेश मीणा ने हाड़ोती से उखाड़ के फेंक दिया। क्या चर्चा थी? ये चर्चा नहीं है, चर्चा ये हो गई इस बार पूरे चुनाव में चर्चा रहेगी। वोट प्रमोद जैन भाया को जो देगा वो भ्रष्ट है, वो भी चोर है, और जिसने भी वोट प्रमोद जैन भाया को दिया होगा, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, प्रमोद जैन भाया को किसी ने वोट दिया होगा चोर, जो खुद चोर है, खुद भ्रष्ट है। एक ऑडियो टेप वायरल हुआ जिसके अंदर वसुंधरा समर्थक एक सरपंच है जो केवट समाज के लोगों को धमकाता वो फोन पर सुनाई दे रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, कितने बार आके पत्रकारों ने उस वीडियो को चलाया? कितने बार आके भारतीय पत्रकारों ने वो मधुसूदन सिंह जी जो सरपंच थे, जिन्होंने ये कहा कि महारानी के खिलाफ अगर गए तो तुम्हारी जमीन को हाँक लिया जाए, उस केवट समाज की जमीन को जो बेचारे 2-2 बीघा में खेती कर रहे हैं, किसी ने नहीं चलाया। वो तो ये जयपुर से जो बेचारे ईमानदार यूट्यूबर्स है उन्होंने खबर चलाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इन्होंने जो बड़ा की बावड़ी जो यहाँ पे हाईवे के पास जो सम्मेलन किया था प्रमोद जैन भाया ने, उसमें सबकी जमीनों को प्रेरित करने के नाम पर कि वे टेंट लगाएंगे, उनपे ट्रैक्टर चलाए गए, सबको प्रेरित किया गया। और जब वो सम्मेलन फ्री हो गया, उसके बाद जो जमीनें बची उनको नाप कर किसानों को जमीन दी, तेरी 2 बीघा, तेरी 4 बीघा। उसमें जो एक्स्ट्रा जमीन होती है, वो एक्स्ट्रा जमीन में पूरी जमीन पर प्रमोद जैन भाया कब्जा करेंगे। क्यों नहीं दिखाता यहाँ का वो? उसने एक श्वेता शर्मा आई है, उसको मैं लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसके साथ एसोसिएशन किया गया। इतने आप लोगों ने, मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों की हत्या कर दी गई। आज आप एक भी पत्रकार अगर हिम्मत करके ये बता दे कि मेरे साथ कोई चुनाव में गलत था तो आप बता दो, लेकिन मैं बता रहा हूँ सारे जो हत्यारे थे, जिन्होंने हत्याएं की, वो किसके साथ थे आप बताओ। वीडियो है उनके कि गौरव शर्मा को मारने वाले किसके साथ थे, पवन यादव को मारने वाले किसके साथ थे। सारे गुंडे बदमाश, हर जाति के यहाँ जितने भी लोग हैं, हर जाति के जो बदमाश है, जो कॉमर्शियल है, गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी से पैसा कमाते हैं, वो सब प्रमोद जैन भाया के कैंप में मिलेंगे। विष्णु गर्ग किसके कैंप में है? वो विष्णु गर्ग जिसने शिक्षक होते हुए गुरु का दर्जा जिसको मिला, जिसने सरकारी शिक्षक था, वो उसने नकली मास्टर लगा के जिसने भ्रष्टाचार किया, जो गुंडागर्दी करता है, जो हत्यारों का धंधा करता है, वो विष्णु गर्ग। अभी तो मैं रावण को मारा है, अभी तो कुंभकर्ण मेघनाथ के रूप के जो विष्णु जैसे लोग, ये जो हत्यारे घूम रहे हैं, इनका सब काम करेंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, सारे पत्रकारों का, सभी लोगों का, भारतीय जनता का सहयोग चाहिए। आप प्रशासन से उस सरपंच की गिरफ्तारी की मांग करेंगे? सभी करेंगे। 14 तारीख के बाद अभी बहुत सारा कुछ करना है, अभी सारी पत्ते नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। टक्कर बीजेपी से मानी जा रही है। को खुलवाऊंगा, जो पैसा पकड़ा वो किसको, प्रियंका नंदवाला कहा गई, वो पैसा पकड़ा तो वो है कि नहीं, CCTV निकलवाऊंगा, सब करेंगे, सारी चीजें ओपन लाएंगे। नंगे पैर जब तक ये 4 लोग, जो धनाढ़ लोग, जो पूंजीपति लोग, जो इस हाड़ोती को लूट रहे हैं, ओम बिरला, शांति धारीवाल
प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, जिस दिन नरेश मीणा विधानसभा लोकसभा में जाने से इनको रोक देगा उस दिन नरेश मीणा अपने पैरों में चप्पल पहनेगा। और मुझे लगता है कि अंता की जनता तो शायद इस बार मेरे मन की इच्छा पूरी करेगी। ठीक है।